एक औरत इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि बल्ला ही खूबसूरत है, और उसकी शादी हो जाती है। जिसके साथ में उसकी शादी होती है उस लड़की का नाम है पंकज। पंकज जैसे अपनी पत्नी का घूंघट उठाता है तो घूंघट उठाते ही पंकज का दिमाग चकरा जाता है कि आखिरकार बल्ला ही खूबसूरत लड़की और जिससे उसकी शादी हो गई है। तो पंकज देख कर हैरान हो जाता है, वाओ वेरी नाइस, तुम तो यार बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। तभी उस लड़की की आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं, और फिर पंकज उस लड़की के हाथ को अपने हाथों में ले लेता है और फिर बोलता है कि मेरे पास में किसी भी चीज की कमी नहीं है और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा सकता हूँ और तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। तभी लड़की बोलते हैं तुम मेरे साथ में आज कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारा हक है मुझ पर। आखिरकार तुमने मुझसे शादी की है, लेकिन आप मुझे दे सकते हो तो सिर्फ आज ही दे सकते हो, क्योंकि कल जैसे ही सवेरा होगा और तुम मेरे साथ में सुहागरात मनाओगे तो मेरे लिए कल का दिन आखिरी दिन होगा, और मैं कल इस दुनिया को अलविदा कर दूंगी, और तुम्हें मेरी लाश को मेरे परिवार वालों को सौंप देना है। ऐसा सच्ची घटना मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको पूरा देखना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। टेक्निकल कादर खान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अच्छी घटना के बारे में मैं आप सभी को विस्तार से बताने वाला हूँ, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यह उत्तर प्रदेश की एक सच्ची घटना है, और एक लड़का होता है जिसका नाम है सोनू। और दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है जिसका नाम है बस्ती। बस्ती में एक थाना लगता है, और जिला बस्ती, और बस्ती का एक थाना लगता है जिसका नाम है गौर थाना। गौर थाना के एक क्षेत्र में 4 लड़कियां रोज कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए बस्ती शहर में जाया करती थी। गाँव से वह पढ़ने के लिए जाया करती थी। चारों की स्टडी जो है वह भी एसएससी फाइनल ईयर में चल रही थी। चारों अपने गांव से बस्ती जाती है, और बीच में 20 किलोमीटर का उनका जो सफर होता है में एक नदी पड़ती है, उसका नाम है कुआनो नदी पर एक पुल बना है, और उसी पुल पर कुछ खास बातें होती है। काफी सुंदर दिखता है, इसलिए कुछ लोग अक्सर वहां पर जाया करते थे सेल्फी लेने, अपना टाइम पास करने के लिए। उसके अलावा भी उस पुल पर कुछ मछुआरे अपने कांटे को लेकर के वहां पर मछलियां निकालने के लिए जाया करते थे, मछलियों को मारा करते थे। वे जाती थी और आती जाती थी, अक्सर उस पुल पर रुक जाया करती थी। दोस्तों, इसी बीच में मछुआरे में एक नया लड़का आता है, और उतना ज्यादा माहिर था कि वह अपने कांटे में सबसे ज्यादा मछलियां फंसाया करता था, और उस लड़की का नाम था सोनू निषाद। नाम होता है सीमा को मछली का पकड़ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। एक दिन वो सोनू निषाद के पास आती है और बोलते हैं कि मुझे भी मछलियां पकड़नी है। तो सोनू निषाद बोलता है कि तुमसे यह गंदा काम नहीं होगा, तुम इस काम को मत करो। सीमा सोनू से बोलती है कि यह गंदा काम नहीं है, ठीक, मैं भी मछलियां खाती हूँ। ठीक है, चलो मैं तुम्हें मछलियां पकड़ने सिखा देता हूँ। मुश्किल से 5 मिनट के भीतर एक मछली उसके कांटे में फंस जाती है। सोनू बोलता है कि इसे खींचो, और मछली बहुत ज्यादा भारी होती है। तो सीमा सोनू से बोलती है कि मैं इसे अकेले नहीं खींच सकती, तुम भी इसको खींचो। तो जैसे ही सीमा का हाथ सोनू जैसे ही मछली खींचने के लिए वहां पर उसके सीमा के पास में जाता है, तो उन दोनों के हाथ एक दूसरे टच हो जाते हैं, और जब एक दूसरे से उसके हाथ टच हो जाते हैं तो उनके अंदर एक अलग ही फीलिंग है। तो उसके बाद में सीमा मछली निकाल कर वहां से चली जाती है अपने घर पर। उस टाइम पे सोनू की जो नींद है वह हराम हो जाती है, और सोनू उस नाइट में नहीं सो पाता, और सोनू टाइम से पहले ही अगले दिन फिर वहां पर मछलियां पकड़ने के लिए नदी पर पहुंच जाता है। और उसी टाइम के अकॉर्डिंग सीमा और उसकी जो 3 सहेलियां और थी फिर उस नदी से उस पुल से गुजर के जाती है, और फिर सीमा सोनू से बोलते हैं कि तुम्हें आज फिर मुझे मछली पकड़ना सिखाना है, और मैं वापसी आ जाऊंगी 3 बजे के करीब, तो तुम्हें जाना नहीं है। तो सोनू बोलता है मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम जरूर आना। सीमा वहां से चल जाते हैं। उसके बाद में जब सीमा वापसी आती है तो सोनू इंतजार में बैठा रहता है। सोनू ने मछली फंसा रखी थी, लेकिन सोनू मछली छोड़ देता है, और उसके बाद में सीमा को बोलता है कि आओ और मछली पकड़ो। तभी सीमा जैसे ही मछली पकड़ने के लिए वहां पर तैयार होती है और मछली फंसाना सोचती है, तो सीमा के कांटे में 2 मछलियां फंस जाती है कि देखो तुमने आज तक 2 मछली एक साथ में नहीं पकड़ी, और मैंने 2 मछली एक साथ में पकड़ दी है। तो सोनू बोलता है देखो तुमने यह मछलियां निकाली है, तो तुम इस मछली को खाती हो तो तुम अपने घर पर इसे ले जा सकते हो, तो खा लेना। और सीमा बोलते है कि नहीं, मैं अब इसको कहाँ पर ढोती फिरूंगी। तो सीमा हंसकर बोलती है, और सीमा उसको मना कर देती है। उसी बीच फिर जैसे सीमा अपने घर पर जा रही थी अपनी 3 सहेलियों के और साथ, तो सीमा की सहेलियां बोलती है कि
वाओ तुम्हें यह लड़का तुम्हें पसंद करता है और शायद हमें लगता है कि तुम्हारी जोड़ी बहुत ही अच्छी रहेगी। इंटरेस्ट नहीं है और मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती। जैसे ही सीमा अपने घर पर जाती है तो सीमा नाइट में इस बात को सोचती है और उसके बाद में सीमा के दिल में भी फीलिंग जागने लगती है। जल्दी से तालाब के पास में जाती है और वहाँ पर जा करके सोनू से बात करती है और वहाँ पर सोनू के लिए वह समोसे लेकर के जाती है और सोनू के साथ में और वह चारों सहेलियाँ समोसे खाते हैं और उसके बाद में वहीं पर सीमा और सोनू का लव स्टार्ट हो जाता है और सीमा और सोनू दोनों आपस में नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद में नंबर एक्सचेंज करने के बाद में बातें होने लगती है। बीच कुछ दिन बीत जाते हैं। सीमा के घर वालों को पता चल जाता है सीमा का असली नाम है सीमा चौधरी। तो सीमा के घर वालों को पता चल जाता है और बहुत ही अच्छी खासी फैमिली थी और पैसे वाली फैमिली थी। तो सीमा के घर वालों को जैसे ये पता चलता है तो सोनू के पास में जाते हैं। सोनू एक छोटी कास्ट का लड़का था और सोनू के पास में वहां पर जा करके जो सीमा चौधरी के घर वाले थे तो वह उसे बहुत ज्यादा मारते। सोनू पहले सोचता है कि मुझे यह पता नहीं क्यों मार रहे हैं, तो कोई गलती भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन ये मुझे क्यों पीट रहे हैं। तभी को पीट रहे थे उनमें से एक बंदा बोलता है ज्यादा भूत चढ़ा हुआ है, अगर तुमने अब की बार इस तरीके से ऐसा भी कुछ किया तो मैं तुम्हें जान से मार करके इसी तालाब में फेंक दूंगा। तो सोनू की समझ में आ गया था कि हाँ यह किस बारे में बात कर रहा है। सोनू तालाब में कूद करके और वहां से भाग जाता है। उस टाइम सोनू की जान बच जाती है। कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद में सोनू और सीमा फिर एक दूसरे को मिलते हैं। सोनू के फैमिली वालों को पता चलता है और वह सीमा की फैमिली वाले को पता चलता है और वह सोनू को मारने के लिए तालाब पर पहुंच जाते हैं, लेकिन सोनू वहां से पहले ही भाग जाता है। और फिर इसी बीच सोनू पहले से वहां से भाग जाता है, लेकिन सीमा के फैमिली वाले पुलिस थाने में सोनू के नाम रिपोर्ट कर लेते हैं और सारे केसेस उस पे लगा देते हैं और बहुत सारे केस सोनू पर लगा देते हैं और फिर सोनू जेल चला जाता है। सोनू के जेल जाने के बाद में सीमा की फैमिली सीमा का रिश्ता कहीं और कर देते हैं और जो जहाँ पर रिश्ता करते हैं उसका नाम है पंकज और पंकज के साथ में सीमा का रिश्ता हो जाता है। और जो मैंने आप सभी को बताया वह सुहागरात है। जब पंकज सीमा का घूंघट उठाता है तो तभी वह भलाई खूबसूरत थी और पंकज उसको देख करके चौंकरा जाता है। उसी बीच फिर सीमा पंकज को अपनी पूरी स्टोरी सुनाती है कि तुम मेरे साथ जो भी करना चाहते हो तुम सिर्फ आज की रात कर लो, तुम्हें जो भी खुशी देनी है और जो भी मुझसे खुशी लेनी है या फिर जो भी करना चाहते हो सिर्फ आज की रात तुम कर सकते हो, क्योंकि कल मैं इस दुनिया को अलविदा कह दूंगी और इस दुनिया को छोड़ कर चली जाऊंगी और उसके बाद में मेरी लाश को मेरे मायके पहुंचा देना। तो पंकज फिर बोलता है कि नहीं तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, धमकाता है और बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती और अब तुम मेरी इज्जत हो और तुम्हें अब उस लड़के के बारे में सोचने का कोई हक नहीं है। पंकज सीमा पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है, लेकिन सीमा अटल रहती है अपनी बात पर और सीमा बोलती है कि नहीं मैं सिर्फ सोनू की हूँ और उसी से शादी करूंगी और अगर सोनू मुझे नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो तभी पंकज बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद पंकज 5 मिनट के बाद में जैसे ही अंदर कमरे में आता है तो सोनू उसके साथ था और सोनू जैसे ही आवाज़ लगाता है कि सीमा, तो सीमा सोनू की आवाज़ को सुन करके एकदम हक्की बक्की हो जाती है और बेड से खड़ी होकर के सोनू से लिपट जाती है। सोनू से लिपटने के बाद में सीमा की जो पंकज के फैमिली मेंबर थे तो पंकज अपने माता पिता को आवाज़ लगाता है और आवाज़ लगाते ही पंकज के पास में उसके माता पिता भी आ जाते हैं। माता पिता के आने के बाद में फिर पूरी फुल स्टोरी सुनाई जाती है। पंकज को पता चल गया था कि जो सोनू था और वह सोनू पंकज का दोस्त था, बचपन का दोस्त, और पंकज का असली नाम था सोनू चौधरी। पंकज का असली नाम था पंकज चौधरी और पंकज सोनू का बेस्ट फ्रेंड था और दोनों एक साथ बचपन में पढ़े थे। और लेकिन पंकज सोनू से नाराज था क्योंकि सोनू ने अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बता रखा था कि मेरी गर्लफ्रेंड है सीमा, या फिर सीमा के बारे में सोनू ने कुछ भी नहीं बता रखा था पंकज को। तो इसी करके सोनू से पंकज थोड़ा नाराज था। लेकिन जैसे पंकज को यह बातें पता चलती है तो पंकज सीमा से शादी करके और
उसको सोनू को सौंप देता है, क्योंकि उसके जो फैमिली वाले होते हैं, पंकज के जो फैमिली मेंबर होते हैं, पंकज के जो पिता होते हैं वह एडवोकेट थे, और पंकज के पिता ने ही यह सलाह दी थी कि तुम सीमा से शादी करके ले आओ और तुम सीमा को फिर सोनू को सौंप देना। और सोनू और सीमा की पहले से ही शादी हो गई थी, क्योंकि सोनू और सीमा ने दोनों ने मंदिर में जाके शादी पहले से ही कर ली थी। और फिर उसके जो पेरेंट्स होते हैं, पंकज के पेरेंट्स, तो वह सीमा को सोनू को सौंप देते हैं और उसके बाद में दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से आप सभी को क्या शिक्षा मिलती है, तो आई होपली गाइज वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना। और दोस्तों, सीमा सचमुच में बलाई खूबसूरत लड़की थी, और जो भी जानना चाहता है, ये उत्तर प्रदेश की यह कहानी है, यह कोई भी फेक कहानी नहीं है या कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। यह कहानी बिल्कुल रियल है, और मैंने आप सभी को बताया है कि यह कहानी और ये मतलब यह रियल स्टोरी किस जगह की है, उत्तर प्रदेश के किस जगह की है, और कौन सी नदी की मैं बात कर रहा हूँ। और आपको मतलब यह बिल्कुल रियल कहानी है। और वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए, लाइक शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।